नर्मदा के सामने मोगरा को बचाने के लिए जो राज सामने आने वाला है, उसे सुनकर शायद पूरे घर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रज्जी पर पहले से ही शक था, लेकिन अब उसकी एक ऐसी हरकत सामने आ गई है जिससे साफ हो जाएगा कि वह मोगरा को फंसाने के लिए किस हद तक जा सकती है। आखिर लच्ची किससे मिलने जा रही थी? उसका पीछा करते हुए क्या सच में कोई बड़ा राज सामने आया है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रज्जी फिर से वही पुराना खेल खेलने वाली है, जिसमें इस बार निशाना सिर्फ मोगरा नहीं बल्कि पूरा परिवार होगा? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। नर्मदा के वहां पहुंचते ही मोगरा ने राहत की सांस ली और कहा, माँ, आप आ गईं। चलिए, अब हम चलते हैं। लेकिन तभी सामने खड़ी लड़की ने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, मोगरा भाभी, दरअसल हम ऐसी मुसीबत में फंस गए थे कि आपका फ़ोन भी नहीं उठा पाए। लेकिन अब एक सेकंड के लिए इधर आइए, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मोगरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसके चेहरे पर साफ डर नजर आ रहा था। वह धीरे से नर्मदा के पास आई और बोली, माँ, हमें रज्जी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपने देखा था ना, उसने किस तरह पूरा ड्रामा किया था और आपको फंसाने के लिए वीडियो तक रिकॉर्ड कर लिया था। हमें पूरा अंदेशा है कि वह फिर से कोई नया तमाशा करने वाली है। नर्मदा ने गंभीर होकर पूछा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्या तुम्हें कोई नई बात पता चली है? इस सवाल के बाद वहां कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मोगरा ने धीमी आवाज में कहा, माँ, और जो बात हमें पता चली है वह मामूली नहीं है। हम लच्ची का पीछा कर रहे थे, क्योंकि हमें जानना था कि वह आखिर जाती कहाँ है और किससे मिलती जुलती है। काफी देर तक हमने उसका पीछा किया, लेकिन अचानक उसे जैसे किसी बात का अंदेशा हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर तेजी से एक गली में जाकर गायब हो गई। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हाथ नहीं आई। नर्मदा यह सुनकर और ज्यादा चिंतित हो गई। उसे अब लगने लगा था कि लच्ची की गतिविधियों के पीछे कोई ऐसा राज जरूर है जिसे परिवार से छिपाया जा रहा है। मोगरा ने आगे कहा, माँ, हमें यकीन है कि लच्ची अकेले कुछ नहीं कर रही है। उसके पीछे कोई और है, कोई ऐसा इंसान जो उसे सब कुछ बता रहा है और हमारी हर चाल पर नजर रख रहा है। और अगर हमारा शक सही है तो रज्जी का इसमें हाथ हो सकता है। नर्मदा ने तुरंत मोगरा को रोकते हुए कहा, बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाना। लेकिन मोगरा का गुस्सा अब काबू से बाहर होता जा रहा था। उसने कहा, हम जानते हैं माँ, लेकिन आपने रज्जी को देखा है। वह पहले भी हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर चुकी है। उसने आपको फंसाने के लिए वीडियो बनाया था। अब अगर वह लच्ची के जरिए कोई नया खेल खेल रही है तो हमें पहले से सावधान रहना होगा। तभी उसके साथ आई लड़की ने भी कहा, मोगरा भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। लच्ची बहुत चालाकी से सबको गुमराह कर रही है। हमें लगता है कि उसे अंदाजा हो चुका है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह पहले से ज्यादा सावधान हो गई है। मोगरा ने गुस्से में कहा, सच बताऊं, जब मुझे उसकी हरकतें याद आती हैं ना, तो इतना गुस्सा आता है कि लगता है जाकर उससे जवाब मांगूं। लेकिन फिर सोचती हूं कि अगर हम भी गुस्से में कोई गलती कर बैठे तो फायदा उसी का होगा। नर्मदा ने उसकी तरफ देखा और बोली, बस यही समझदारी है। हमें गुस्से में नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। अगर सच में रज्जी और लच्ची मिलकर कुछ कर रही हैं तो हमें उन्हें ऐसा मौका देना होगा कि वे खुद अपनी सच्चाई हमारे सामने खोल दें। मोगरा कुछ पल चुप रही। उसे मां की बात सही लगी, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। आखिर लच्ची उस सुनसान गली में क्यों गई थी? वह किससे मिलने वाली थी? और सबसे बड़ी बात, वह किससे ऐसी बातें छिपा रही थी? तभी मोगरा के फोन पर अचानक एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, जिस पर तुम भरोसा कर रही हो उसी से सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला है। मैसेज पढ़ते ही मोगरा के चेहरे का रंग उड़ गया। नर्मदा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? मोगरा ने बिना कुछ कहे फोन उनकी तरफ बढ़ा दिया। मैसेज देखकर नर्मदा भी सन्न रह गई। अब शक सिर्फ रज्जी पर नहीं था। सवाल यह था कि आखिर यह मैसेज भेजने वाला कौन था और उसे मोगरा की हर गतिविधि के बारे में इतनी जानकारी कैसे थी? तभी दूर खड़ी लच्ची पर मोगरा की नजर पड़ी। लच्ची किसी से फोन पर बात कर रही थी और जैसे ही उसकी नजर मोगरा पर पड़ी उसने तुरंत फोन काट दिया। मोगरा समझ गई कि कहानी में कुछ बहुत बड़ा छिपा है।